नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ करियर हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बीपीएससी के द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक इलेक्ट्रॉनिक अभियंता के संपर्क के रिक्त स्थानों पर भर्ती निकाली गई, जिसमें 2 पद निकाले गए हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। तो हम आइए सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट्स डेट की बात करते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है 27 जुलाई। इसका लास्ट डेट 27 जुलाई तक है। आप 27 जुलाई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शुल्क भुगतान करने का अंतिम डेट 4/8/2020 तक रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम डेट 12/8/2020 तक रखा गया है। यदि आप आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन को हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्रों प्राप्त करने का अंतिम तिथि 20/8/2020 5 बजे शाम तक रखा गया है। और आइए हम इसके कुछ डिटेल्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अब वेतनमान की बात करते हैं। तो इसका जो ग्रेड पे है 4800 का ग्रेड पे अच्छी खासी ग्रेड पे है, जिसका वेतनमान 9300 से 34,800 है। हम इसके अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक अभियंता में डिग्री या समकक्ष डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार अभियंत्रण में डिग्री या कंप्यूटर अभियंत्रण में डिग्री होना चाहिए। इसके लिए जो उम्र सीमा रखी गई है 1/8/2019 के अनुसार न्यूनतम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम एज 37 वर्ष होना चाहिए। भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो एज में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ भी मिलेगी। अब हम इसके चयन का आधार बताते हैं कि इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो शैक्षणिक अंकों के आधार पर 85 अंक, यानी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर 85 अंक दिए जाएंगे और 15 अंक का इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यदि आप मैट्रिक पास किए हैं फर्स्ट डिवीज़न से तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, सेकंड डिवीज़न से पास किए हैं तो 6 अंक और थर्ड डिवीज़न से पास किए हैं तो 3 अंक दिए जाएंगे। मैट्रिक के लिए अधिकतम आपको 10 अंक मिल सकते हैं। यदि आप इंटर विज्ञान साइंस से किए हैं तो उसके लिए भी फर्स्ट डिवीज़न के तो 10 अंक, सेकेंड डिवीज़न के लिए 6 अंक और थर्ड डिवीज़न के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है। यदि आप डिग्री अभियंत्रण योग्यता के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप इसे किए हैं, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 55 अंक दिए जाएंगे। यदि आप उसमें 75% या उससे अधिक अंक लाए हैं तो 55 अंक दिए जाएंगे। यदि आप 60 से ज़्यादा और 75% से कम लाए हैं तो 45 अंक दिया जाएगा। यदि आप 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं तो 35 अंक दिया जाएगा। यदि आपके पास उच्च डिग्री या एमटेक है तो उसके लिए भी आपको अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आप ऑफलाइन भी भेज सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करना ज़्यादा आसान होगा। आगे हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो उसमें क्या क्या लेकर जाना है। तो आप यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल कॉपी सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, इंटर का अंक प्रमाण पत्र, डिग्री अभियंत्रण का प्रमाण पत्र, डिग्री अभियंत्रण का अंक प्रमाण पत्र, उच्च डिग्री एमटेक का प्रमाण पत्र या और उसका अंक प्रमाण पत्र। यदि आप जाति लगाते हैं तो जाति भी आपको देना पड़ेगा और जो भी पहचान पत्र जो भी जिसमें कि फ़ोटो लगा वो सब लेकर जाना है। अब हम इसके शुल्क की बात करते हैं। तो जो सामान्य श्रेणी के हैं उनके लिए 100 रुपया शुल्क लगेगा।
यदि आप बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 25 रुपया शुल्क दिया जाएगा। यदि आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको भी 25 रुपया का शुल्क दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अनुसार मेरिट बनाया जाएगा और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आप इंटरव्यू भी क्वालिफ़ाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस मौका को गंवाएं नहीं और जल्द से जल्द आवेदन करें, रजिस्ट्रेशन कर लें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पेमेंट करके इस ऑनलाइन फॉर्म को भर दें। यदि इससे रिलेटेड आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। हम इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और हम आपको सलाह देंगे कि यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो पहले इस नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। हम इस PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।